సెంట్రల్ కమిటీలో 40 మంది ఉన్నారు. చైర్మన్, వైస్ చైర్మన్, సెంట్రల్ కమిటీ వాళ్ళు 5 మంది, స్టేట్ నుంచి 15 మంది, ట్రేడ్ యూనియన్ల నుంచి 5 మంది 10 మంది, తర్వాత ఎంప్లాయర్ నుంచి 40 మంది. ఇప్పటి వరకు ఒక్క రూపాయి పెంచలేదంటే సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీ ఉండాలా వద్దా? ఉండాలా వద్దా చెప్పండి. हमें और ताकत चाहिए. हमें क्या ताकत चाहिए कि हमारा दोस्त 20 साल के बाद अगर हमको मिला तो हम उसको होटल में खाना खिलाने सकना चाहिए. ये ताकत हमको चाहिए. हमें क्या ताकत चाहिए कि अगर हमारे घर से हमारे बेटे ने हमको मियाँ बीवी को निकाल दिया तो हम 2000 रुपए का टीन का शेड भाड़े से ले ले और खाने का डब्बा लगाए 2 आदमी. हम किसी के भरोसे जीना नहीं चाहते. हम अपने भरोसे जीना चाहते हैं और अपने स्वाभिमान में मरना चाहते हैं. हम ये क्षमता चाहते हैं. हम क्या आपको ताजमहल मांग रहे? हमको आपका एमपी की पेंशन मांग रहे? हम 7,500 महंगाई भत्ता कुत्तों से डबल मांग रहे हैं. बराबर है कि नहीं? आज तेलंगाना स्टेट में बुजुर्गों की पेंशन, वयस्कों की बुजुर्गों की पेंशन हमसे ज्यादा है. जिसने कुछ किया नहीं उसे बुढ़ा हो गया उसको पेंशन. हमने सब कुछ करके पैसे भर के बुढ़े हो गए. ये हमारी जिंदगी के साथ मजाक है और इस मजाक को हम नहीं सहना चाहते. हम स्वाभिमान से मरना चाहते हैं और हम ये दिखाना चाहते हैं कि कोई भी सिस्टम हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अगर इस बूढ़े बुजुर्ग समुदाय को उसकी तरफ ना देखते हुए वो अपनी राजनीति नहीं कर पाएंगे. वो इस देश को हमारे बिना नहीं चला पाएंगे. ये हम कहना चाहते हैं. वो हमें इग्नोर करके देश नहीं चलाएंगे. वो हमें इग्नोर करके कुछ भी नहीं करेंगे. हम अपनी जगह, हम अपना स्थान चाहते हैं इस सोसाइटी में. आज तक हमको जाति का बताया, धर्म का बताया, इसका बताया. ये समाज में, इंडिया समाज में ना जाति है ना धर्म है. हम कर्म के रिश्ते हैं. हमारे कर्म के रिश्ते. हम सबने कुछ कर्म किए हैं, पैसे भरे हैं. हमारा बुढ़ापा सुरक्षित हो इसलिए. तो वो अगर नहीं है तो हमें लड़ना पड़ेगा. है तैयारी? अपने स्वाभिमान के लिए लड़ने की तैयारी है. इसलिए पूरे देश को हम एकत्र कर रहे हैं. मेरा बुढ़ापा कुत्ता बिल्ली जैसे नहीं हो सकता. इंसान की औलाद हूं और उसकी जैसा मेरा इज्जत से बुढ़ापा मेरा होना चाहिए. ये हमारा मकसद. ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है. ये एक सामाजिक संगठन है और ये कोई यूनियन नहीं है. ये कोई यूनियन नहीं है, सामाजिक संगठन है. ट्रेड यूनियन होती है वर्किंग लोगों की. वर्किंग लोगों की ट्रेड यूनियन होती है क्योंकि वो वर्किंग लोग पैसा दे सकते हैं. जैसे आप रिटायर हो गए, आप ट्रेड यूनियन ने आपको निकाल के बाहर कर दिया, आप उनके मेंबर नहीं. क्योंकि आप क्या देंगे? आप तो दुआ दे सकते हैं. उनको जरूरत नहीं है दुआ की, उनको पैसे की जरूरत है. इसलिए ये पूरे लोगों ने, हम लोगों ने मिलकर संगठन बनाया पूरे देश में. ट्रेड यूनियनों ने अगर न्याय दिया होता तो आज ये लड़ाई हमको लड़नी नहीं पड़ती. क्या है ट्रेड यूनियन? एक डिपार्टमेंट में 10, 12, 22 ट्रेड यूनियन. ट्रेड यूनियन क्या है? आपने देखा है, मेरे से ज्यादा अनुभव है. ट्रेड यूनियन क्या है? ट्रेड यूनियन पॉलिटिकल पार्टी की एक एजेंडा चलाने वाली एजेंसी है. आप बीएमएस बोलो वो बीजेपी का एजेंडा चलाएगा. आप इंटर बोलो वो कांग्रेस का एजेंडा चलाएगा. आप सीटू बोलो, आईटेक बोलो, कम्युनिस्ट पार्टी का एजेंडा चलाएगा. अरे तो तुम पार्टी के हो.
का एजेंडा कौन देखेगा भाई? मजदूरों, इसके पीछे ये मकसद है, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ना हम पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है, हम आप में इंटरेस्टेड है। क्योंकि जिस देश की संस्कृति कड़ी था बोलती है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव, ये संस्कृति कैसी हो गई कि आज अपने घर में बाप बेइज्जत है। हम निर्मला सीतारमण जी से मिले, उनको हमने कहा, मेरे साथ हेमा मालिनी जी थे, पाटिल साहब थे, वीरेंद्र सिंह जी थे और जितेंद्र जी राज्य मंत्री। तो पीएम साहब ने खुद बोला कि इनको किससे मिलवाना है मिलवाओ। तो उसके बाद जब मीटिंग हुई उन्होंने बोला हम बाहर आए, तो जितेंद्र सिंह जी बोले हाँ कमांडर साहब बोलो भाई, अब तो पीएम का आशीर्वाद है, आप किससे मिलना चाहते हैं? तो हमने उनको बोला सारी कृपा तो फाइनेंस में अटकी है हमारी, सब मामला तो तुम्हारा पैसों का ही होता है, मानवता का कोई मामला है ही नहीं, और आपके यहाँ कोई मानवता मिनिस्टर तो होगा नहीं, तो हम फाइनेंस मिनिस्टर से मिलेंगे। तो हम फाइनेंस मिनिस्टर से मिलेंगे। निर्मला सीतारमण जी को हमने 3-4 सवाल मैंने किए। मैं कोई किसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उनकी वो जिम्मेदारी है और हमारी जिम्मेदारी है पूछना, क्योंकि हम लड़ रहे हैं। आपकी तरफ से पूछ। हमने बोला मैडम, श्रमयोगी मानधन योजना आपने शुरू की, उसमें 100 रुपए भरने से 30 साल में 3000 पेंशन मिलती है। हमारे लोगों ने 541 रुपए 30 साल भरे हैं, हमारे कितने बनते हैं? योजना आपने श्रमयोगी मानधन योजना बनाई, बराबर है, पूरे बराबर है। उसमें 100 रुपए देने से 3000 रुपए 30 साल के बाद मिलते, बराबर है, पूरे बराबर है। बोला हमने 541 भरे हैं, हमारे कितने बनते हैं मैडम, और कहाँ है वो? पहला सवाल। दूसरा सवाल हमने पूछा, अटल पेंशन योजना में आप 100% गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है, मगर मैं 100 भरूं तो गवर्नमेंट 100 भरेगी। एनपीएस में, नेशनल पेंशन स्कीम जो अभी चल रही है, उसमें गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 14% है, और हमारे पेंशन में गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 1.16 है। 1.16 फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। इसका मतलब होता है कि एक सीपीएफसी के, एक आरपीएफसी को, एक कमिश्नर को अगर कोई सीखना है पेंशन के बारे में, कोई बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त करना है, तो पहले ऋषि मुनि तपश्चर्या को जाते थे। ये अमेरिका 2 महीने के कोर्स के लिए जाते हैं, वो पैसा आपका लगता है, आपके पैसे से जाते हैं। स्टडी टूर 2 months पेंसिल्वानिया, नहीं तो फैंसी, और जिसके पैसे के ऊपर ये ऐश कर रहे हैं, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, ये हराम और ऐश कर रहे हैं, वो पैसा वो आपका पैसा है। ट्रेड यूनियन में आपको न्याय नहीं दे पाई क्योंकि वो आपकी है ही नहीं, वो पॉलिटिकल पार्टी की है। अब तक आपके समझ में आया होगा जिंदगी में, वो आपकी नहीं, वो पॉलिटिकल पार्टी की। गवर्नमेंट हमको न्याय नहीं दे पाई क्योंकि हमारा वहां पर कोई अस्तित्व है ही नहीं। एमएलए का पेंशन बढ़ाओ 2 मिनट लगते हैं, सभी पार्टी एक साथ हो जाती है। एमपी का पेंशन बढ़ाओ 2 मिनट में रिजोल्यूशन पास। दुनिया का एक देश है ये हमारा देश, मुझे अभिमान है इस देश का, हम सबको, कि जहां कामगार पैसे भरेंगे जिंदगी भर और नेता लोगों को फुकट पेंशन मिलेगी। मतलब जो देश का बड़ा नेता है या जो नेता लोग हैं वो मिलके पेंशन खाएंगे और आपसे काम करवाएंगे, आप पैसे भरेंगे। रानी रेड्डी साहब से करीब बहुत देर तक बात हुई, सुनो, उनको बहुत नॉलेज है, अच्छी नॉलेज रखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके पास, वो बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, वो कोई भी पूछो
एक लाइन का वाक्य है, पैसा नहीं है आप तो देंगे तो जहाज डूब जाएगा, मामला खत्म हो जाएगा, इस टाइप की बातें करते हैं। हमने उनको ट्राई पार्टी मीटिंग करा के एक पूरा निवेदन दिया, एक पूरा फाइनेंस रिपोर्ट दिया। एनएसी ने फाइनेंस कमेटी बिठाई एनएसी की, क्योंकि आप लोग सब अलग अलग क्षेत्र से आए हैं, आपको ज्ञान है, उसमें से कुछ लोग चुन के फाइनेंस रिपोर्ट बनाए। तो उसका यह अर्थ था फाइनेंस में आपके पेंशन के खाते में आज की तारीख में 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा है। 6 लाख करोड़, यह आंकड़ा मैं लिख नहीं सकता, आप लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 6 लाख करोड़, बहुत मुश्किल है। इतना पैसा आपके पेंशन फंड में है। आपके पेंशन फंड में जो कंट्रीब्यूशन 6 करोड़ लोग करते हैं हर महीने, तो एक साल का कंट्रीब्यूशन 90,000 करोड़ है। दोनों का मिला के जो इंटरेस्ट आता है वो 50 से 60,000 करोड़ है। इतना बड़ा फंड है और आपके पास पैसा नहीं है, किसको समझा रहे? हम वो गोली खाने वाले में से नहीं है। कौन सी गोली? जो पॉलिटिशियन लोग गोली देते हैं ना, वो गोली खाने वाले से हम छाती पे गोली खा सकते हैं, वो जो मूर्ख बनाने की गोली है वो नहीं खाएंगे। तो ये सब है। प्रधानमंत्री जी ने 2 बार आश्वासन दिया है। हेमा जी के मैं कांटेक्ट में हूँ, आदरणीय हेमा मालिनी जी के, और अपना काम जल्दी से जल्दी होने की संभावना है। लेकिन हमारा काम क्या होना? 2,000 रुपए नहीं तो बोलेंगे 100% बढ़ाई। 2,000 में हमारा क्या होगा? 3,000 लेंगे तो बोलेंगे 3 गुना बढ़ाई। हमारा क्या होगा? हमें चाहिए 7,500 और उसके ऊपर महंगाई बढ़ता। हमें चाहिए फ्री मेडिकल फैसिलिटी फॉर हस्बैंड एंड वाइफ। हमें चाहिए हायर पेंशन का जो मुद्दा है उसको भी सॉल्व किया जाए, इंटरिम रिलीफ, जिसको वो कायदे में था पहले। अगर मैं 10 रुपए भरता हूँ तो मुझे 12 मिलते हैं, मैं 20 भरूँ तो मुझे 24 मिलने चाहिए। साइड इट्स लाइक दैट, वेरी सिंपल डेविड साहब। तो ये सब तय है, हो सकता है। और हमारी चौथी मांग है, जिन लोगों को इस स्कीम में शामिल नहीं किया गया उनको आप एक्स पोस्ट फैक्टो मेंबर बनाइए या फिर उनके लिए 5,000 फिक्स पेंशन दीजिए। ये सारी मांगें लेकर हम आंदोलन कर रहे हैं। आपने देखा बहुत दिनों से आंदोलन चल रहा है। बुल्डाना में आज 1278वां दिन है, 1278 days your brothers are sitting day and night and in hot sun or in whether it is raining or whether it is winter, ठंड में धूप में बैठे, कोरोना में। वो आपके भाई है, आपके लिए कर रहे हैं। आपको भी कुछ करना पड़ेगा खुद के लिए, खुद के लिए। और जो यहाँ नहीं आ पा रहे, हमारे ऐसे कई लोग हैं जो आ नहीं पाते, चल नहीं पाते, ऑटो रिक्शा के पैसे नहीं है, उनके लिए आप करोगे, जिम्मेदारी है आपकी। अगर आपके पास पैसा है तो 2 पैसे खर्च कीजिए, पैसा नहीं तो समय खर्च कीजिए, समय नहीं तो श्रम से खर्च कीजिए। लेकिन जो कुछ नहीं कर पाते उनके लिए आप करने की आपकी जिम्मेदारी है। इसी को संगठन कहते हैं। संगठन कोई नेता का नहीं होता, मैं कोई नेता वेता नहीं हूँ। संगठन मतलब एक साथ आना, और वो एक साथ आने के लिए पद होने चाहिए। किसी ने तो बोलना चाहिए कि भाई कौन है करीम साहब, कौन है लक्ष्मी जी, तो आपको अप्रोच करने के लिए ठीक रहेगा, इसलिए पद होते हैं। इनको कोई पगार नहीं मिलता, मुझे भी कोई पगार नहीं मिलता, ठीक है। हमारे सर जी ने कहा मैं आपके संगठन का नहीं हूँ, मेरे को मेरे संगठन का कोई नहीं चाहिए, ये सब आपका संगठन है, मेरा कौन सा संगठन है? ये एनएसी आपका है। आप चाहे इस संगठन में रहो या किसी और संगठन में रहो, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, आपको इकट्ठा आना पड़ेगा। अगर आपकी कोई यूनियन है, पहले से कोई एसोसिएशन है, उसको बरकरार रखिए,
अच्छा काम है करो, लेकिन नेशनल प्लेटफॉर्म आपको हम दे रहे हैं, इसमें आइए। आप अपना संगठन बना के रखिए, हमें पैसा पावती मत दीजिए, जितना चाहिए उतना दे सकते हैं, उसका कोई हिसाब किताब होगा वो दे सकते हैं। जबरदस्ती हम कोई पैसे के लिए कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? हम लोग जिंदगी में इतने मूर्ख बन चुके हैं कि हमको लगता है कोई इधर स्टेज पे आ गया मतलब पैसा मांगने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है। सारी चीज अगर पैसा होती तो आज अंबानी प्राइम मिनिस्टर होता। सच है कि झूठ है? अंबानी होता, अदानी होता है क्या? नहीं है। मोदी जी है बेचारे, उनके पास कोई ज्यादा पैसा नहीं है। तो पैसों से सारी चीजें नहीं होती। प्रेम पैसा से पैदा नहीं होता। संगठन विश्वास पे चलता है, विश्वास पैसे से पैदा नहीं होता। तो इसलिए हमें साथ में चलना है। अब हम पूरा भारत जागरण कर रहे हैं, पूरे देश घूम रहे हैं, राज्यों में अधिवेशन ले रहे हैं, और अभी तक तारीख तय नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं सीबीटी मेंबर्स को, बहुत अच्छा मुद्दा उठाया था साहब ने, सीबीटी और मेंबर्स को हम घेराव करेंगे। 2008 में सीबीटी मीटिंग में एक निर्णय लिया गया कि ईपीएस पेंशनर ने जो हर माह पैसा भरा है, मूल उसके जो कायदा था, जो एक्ट था, उसमें था कि इनको पेंशन मिलेगी, जो रिटायर होने के बाद आपको लिखा है, मेरे पास एडवर्टाइजमेंट है बड़े बड़े पेपर में, जो रिटायर होगा उसको 27,000 पेंशन मिलेगी। कितनी? 27,000। यानी दे सब पेपर उनको, हमारे पास भी आपको दिखा सकता हूँ, अंग्रेजी में, हिंदी में, मराठी में, तेलुगु में, सब भाषा में 27,000 पेंशन मिलेगी। अगर आदमी मर जाता हो तो औरत को भी 27,000 मिलेंगे, और दोनों मरेंगे तो बच्चों को 27 लाख रुपए वापस मिलेंगे। ये उनका एडवर्टाइजमेंट था। और बाद में 2008 में उन्होंने निर्णय ले लिया सीबीटी मीटिंग में कि ये जो आरओसी, रिटर्न ऑफ कैपिटल, वापस करने का जो मसला है वो खत्म किया जाएगा, इनको एक पैसा भी वापस नहीं होगा। उसमें आपके 10 सीबीटी मेंबर थे जो ट्रेड यूनियनों से थे, बीएमएस के 3, इंटक के 3, कम्युनिस्टों के 3 और एचएमएस का 1। ये 10 लोग वहां पे बैठे बैठे बिस्किट खा रहे थे जब 70 लाख लोगों का जमा किया हुआ पैसा एक झटके में उन्होंने वापस करने से मना कर दिया। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए बोलो? जूते मारने के रास्ते। आपका जमा किया हुआ पैसा तो नहीं लेने वाले कौन कि आपको वापस नहीं मिलेगा। सीबीटी मेंबर को हमारा घेराव। हैदराबाद में एक सीबीटी मेंबर है मल्लेशम, व्यक्तिगत अच्छे हो बुरे हो, कौन से पार्टी से मुझे कोई मतलब नहीं है। सीबीटी मेंबर हो, कामगारों के प्रतिनिधि 10 है, उसमें आप एक हो। हमारा मामला इस बार सीबीटी मीटिंग में तुम लिख के दो, इनकी पेंशन बढ़नी चाहिए, नहीं तो घर में आओ, हम तुमको दिखाते हम क्या कर सकते हैं। बराबर है कि झूठ है? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बहुत आवाज धीमी है। कर सकते हैं क्या? महाराष्ट्र में एक मेंबर है, वहां 2000 लोग जाके पूछेंगे उसको कि तू वहां पे किस लिए है? 2008 में हमारा सारे का पैसा छीन लिया, तू क्या कर रहा था? और आज हम इधर लड़ रहे हैं, रास्ते पे है सब बूढ़े लोग, तो तू वहां बैठ के क्या कर रहा है? कौन सा बिस्किट खाता है? पार्ले जी का? उसके बाद दिल्ली में 4 है, वो चारों को घेरा होगा। कलकत्ता में एक है, उसको घेरा होगा। ये सब सीबीटी मेंबर को हम सीबीटी मीटिंग से पहले घेराव करेंगे। 7-8 तारीख को जुलाई में 8-9 सीबीटी की मीटिंग है। महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट और तेलंगाना की जिम्मेदारी है। लक्ष्मी मैडम, आपकी जिम्मेदारी है कि हजारों लोग वहां पे जाए मीटिंग के सामने। बैंगलोर में, सॉरी आपकी नहीं, नरगुन जी जा रहे हैं वहां पे, हजारों लोगों के सामने जा रहे हैं। आप मल्लेशम जी की जिम्मेदारी संभालिए। वहां जाएंगे और उनको सीबीटी के सामने डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। और फिर पार्लियामेंट सेशन 18
शुरू होगा। अगर पार्लियामेंट सेशन में हमारा काम नहीं हुआ तो अभी डेट फिक्स नहीं है, लेकिन 9 अगस्त क्रांति दिन है, उसके आसपास 1-2 दिन इधर उधर दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। मंजूर है? मंजूर है? कम से कम 2 लाख लोग वहां मनता है। 5 लाख बोले, बहुत अच्छी बात है, क्यों नहीं आना चाहिए और अपनी धर्मपत्नी को लेके आइए। बड़ा आंदोलन करेंगे और दिखाएंगे कि हम बूढ़े लोग, हम बूढ़े हैं लेकिन मरे नहीं है, जिंदा है। दिखा सकते हैं? बूढ़े हैं लेकिन जिंदा है, वो हम दिखाएंगे। और वहां पर जो आंदोलन होगा वो आंदोलन निर्णायक होगा। या तो पेंशन करो या मरो, पेंशन मिलेगी इज्जत से, जिएंगे तो इज्जत से, तो मरेंगे तो इज्जत से। अतोवा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भविष्यसे महि। मर गए तो स्वर्ग मिलेगा और जीत गए तो पृथ्वी पर राज करेंगे। कम से कम हमारे घर पे तो करेंगे, अपनी जिंदगी तो करेंगे। कौन सी बड़ी चीज मांग रही है? 7,500 महंगाई भत्ता बड़ी चीज है क्या? ये क्या नहीं देंगे, इनका बाप देगा। मैं आपको बता रहा हूं, आप इकट्ठा हो जाओ, आप इकट्ठा हो जाओ। मैं हर राज्य में जाके ही बोलने वाला हूं, बड़ी संख्या में आइए, दिखाइए अपनी स्ट्रेंथ। नहीं तो अकेले अकेले रहोगे तो सर के मर जाओगे, गल के मर जाओगे। झूठ नहीं है। आप घर में भी रहोगे, कांच की पेटी बना के उसमें रहोगे तो भी मरोगे एक दिन। नहीं भी कोई छूटा है इसमें से? हर कोई मरने वाला है। तो सही जिंदगी सड़ते सड़ते क्यों मरना है? लड़ते लड़ते मरो। मंजूर है? आज यहाँ जितने लोग हैं, मैं आपको प्रार्थना करता हूँ, एक जिम्मेदारी देता हूँ। हर कोई 10 से 20 लोग जोड़ेगा, हर कोई 50 लोग जोड़ेगा, जितनी आपकी क्षमता है। ये कोई अशोक लोग की संगठन वगैरह नहीं है, हमारी